गुड मॉर्निंग ऑल। हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग के बारे में। अभी तक कौन कौन से डेटा टाइप हमने पढ़ लिए हैं? डेटा टाइप नंबर पढ़ लिया है अपन ने, बूलियन पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे अपन स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग क्या होती है कि जो टेक्सटुअल वैल्यू होती है, जो वैल्यू हम टेक्स्ट में देते हैं, जो कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन में होती है, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर होते हैं, मतलब मल्टीपल वर्ड हो सकते हैं, एक पूरा पूरा वर्ड हो सकता है। इस तरह से अपन क्या, जैसे यहाँ अपन ने एग्जांपल देख रहे हैं कि फर्स्ट नेम इक्वल टू सतानंद, तो ये एक स्ट्रिंग हुई है ना टेक्स्ट में, तो एक वर्ड हुआ ये। ऐसे ही हम मल्टीपल वर्ड ले सकते हैं, ठीक ना, सिंगल वर्ड ले सकते हैं। अब क्या होता है कि स्ट्रिंग को अपने को कोट में देना पड़ता है, या तो सिंगल कोट में या तो डबल कोट में। देखिए जैसे यहाँ सतानंद लिखा है ना, तो मैंने इसको डबल कोट में लिया है, ठीक है ना। ऐसे ही हाउ आर यू मैसेज जो है अपना, वो भी डबल कोट में है। एनिमल नेम वो भी डबल कोट में है। तो सिंगल कोट में भी अपन दे सकते हैं, है ना, लेकिन कंसिस्टेंट रहिएगा कि आपको सिंगल कोट यूज करना है कि डबल कोट। अब एक ही पेज का कोड लिख रहे हैं, उसमें कहीं सिंगल कोट में आप स्ट्रिंग दे रहे हैं, कहीं डबल कोट में दे रहे हैं, तो वो गलत एक प्रैक्टिस होती है। तो आप कंसिस्टेंट रहिए कि आपको सिंगल कोट में देना है कि डबल कोट में देना है। ठीक है, चलिए अपना कंसोल खोलते हैं और देखते हैं कैसे देते हैं स्ट्रिंग। तो डबल कोट में अगर दे रहे हैं, तो जैसे कोई एक सिंगल वर्ड लिया अपन ने, हेलो, ठीक, इंटर किया, तो ये क्या है, वैल्यू ले रहा है, मतलब अपने को जो वैल्यू अपन ने इनपुट की है उसी को ये रिटर्न कर देता है। अपने कंसोल का काम यही रहता है ना, जो वैल्यू वो इवेल्युएट करता है उसको वो रिटर्न कर देता है। ऐसे सिंगल कोट में देखिए, अगर सेम स्ट्रिंग लेते हैं तो सिंगल कोट में भी वर्क कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसा नहीं ले सकते कि आपने सिंगल डबल कोट में स्टार्ट किया है और आप सिंगल कोट में उसको एंड कर रहे हैं, या फिर उस आपने सिंगल कोट में स्टार्ट किया है और डबल कोट में एंड कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिएगा, इस तरह से ये नहीं लेगा और एरर देगा। एक्चुअली ये करता क्या है कि ये जैसे ही आपने डबल कोट लगाया या फिर सिंगल कोट लगाया, तो वहां से वो स्ट्रिंग उसको मानना चालू कर देता है और वेट करता रहता है कि हमको बंद कहाँ मिलेगा, और उसको बंद मिलता नहीं है, तो वो क्या करता है, एरर दे देता है। इसी तरह अपन जैसे वेरिएबल में स्टोर करते थे कोई वैल्यू, तो इन स्ट्रिंग को भी अपन वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन क्या बनाते हैं, वेरिएबल कैसे बनाएंगे, लिखेंगे लेट वेरिएबल का नाम, जैसे मान लीजिए माई नेम। कल के क्लास में देखा था हमने कि वेरिएबल का नाम स्टैंडर्ड, मतलब कैसे स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है। मतलब आप कैमल केसिंग में देंगे, जो पहला वर्ड होगा वो स्मॉल में रहेगा, उसके बाद जब दूसरा वर्ड स्टार्ट होगा तो उसका पहला कैरेक्टर आपको कैपिटल रखना है, ठीक है ना। आप पूरा कैपिटल पूरा स्मॉल भी रख सकते हैं, लेकिन आपका कोड वो अच्छा नहीं माना जाता, मतलब सही से नहीं दिखता और वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता। तो आप कंसिस्टेंट रहिएगा कि आपको क्या कोडिंग मेथड अप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो कैमल केसिंग वाली सबसे बेस्ट होती है, जो हर जगह यूज होती है। अभी आप जावास्क्रिप्ट में देखेंगे कि कैसे इसमें जो सिंटेक्स लिखे रहते हैं वो पहले से ही कैमल केसिंग में दे के रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही लेट माई नेम इक्वल टू, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सोल्यूशन पॉइंट, ठीक, इंटर किया, फिर माई नेम को प्रिंट किया, तो उसने क्या किया, रिटर्न कर दिया। अब माई नेम में कौन सी वैल्यू सेव है, सोल्यूशन पॉइंट्स की वैल्यू सेव है, ठीक है ना। तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग कैसे देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल किस टाइप का है, लिखेंगे टाइप ऑफ और उस वेरिएबल का नाम या फिर यहाँ वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ नेम माई नेम क्या है, एक स्ट्रिंग है। ऐसे ही आप देखिए, जैसे मान लीजिए लेट माई एज इक्वल टू, अगर आप इस तरह देते हैं, ठीक है ना, जैसे आपने लिखा 12, तो ये जो माई एज है ये किस टाइप की वैल्यू होगी, स्ट्रिंग, क्योंकि आपने उसको डबल कोट में दिया है ना। भले ही उसके अंदर नंबर लिखा है, लेकिन ये सिंगल कोट में जब आप वैल्यू देते हैं तो वो एज अ
स्ट्रिंग कंसीडर की जाएगी, टेक्स्ट कंसीडर किया जाएगा। प्रोग्रामिंग में इसको स्ट्रिंग बोलते हैं और आप टेक्स्ट भी समझ सकते हैं उसको। ठीक है, अब इसमें है कुछ आप जो है एडिशन और एडिशन, जैसे एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग को जोड़ना, ये सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। मींस आप जैसे मान लीजिए एक लेते हैं, लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू सतानंद, ठीक है ना। लेट लास्ट नेम इक्वल टू तिवारी, ठीक है ना। तो आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, दोनों को ऐड कर देगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच में आपको स्पेस भी चाहिए, तो क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ प्लस का साइन एक और लगाए और बीच में एक खाली स्ट्रिंग सिर्फ स्पेस के साथ अपन ने दे दिया, तो ये क्या करेगा, उसको उसी तरह से प्रिंट कर देगा। तो बीच में अपना स्पेस भी आ गया। तो इस तरह से एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में जोड़ना क्या कहलाता है, कॉन्कैटिनेशन कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं, कॉन्कैटिनेशन। ठीक, अब देखिए जैसे इसमें एग्जांपल मैंने बताया कि कौन किस तरह से अपन स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। तो ये अपने को कुछ एग्जांपल दिया है। फिर आगे देखते हैं कि इंडेक्स, जो स्ट्रिंग रहती है वो इंडेक्स फॉर्म में रहती है, मतलब उसका हर एक कैरेक्टर एक इंडेक्स में सेव होता है, ठीक है ना। अभी जब आगे एरे पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना, अभी उसका कोई वो नहीं है, जब एरे पढ़ेंगे, हालांकि मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक्स में शायद चालू होगा एरे वाला अपना सेशन। तो जब अपन एरे पढ़ेंगे ना, तो उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इंडेक्स क्या होता है। तो इंडेक्स क्या होता है कि जो अपना स्ट्रिंग का ईच कैरेक्टर रहता है वो एक इंडेक्स में सेव रहता है, मतलब एक पोजिशनल नंबर रहती है उसमें वो सेव रहता है। तो वो पोजीशन के हिसाब से इंडेक्स बनाता है। मींस जैसे मान लीजिए आपका एक स्ट्रिंग है सूर्या, उसका जो पहला कैरेक्टर होगा वो 0 इंडेक्स में सेव होगा, दूसरा कैरेक्टर होगा वो 1 इंडेक्स में सेव होगा, ठीक ना। तो जो लास्ट इंडेक्स हमारे कैरेक्टर का होगा वो स्ट्रिंग की लेंथ से एक कम रहेगा। देखिए स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, मतलब इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 5 कैरेक्टर हैं। तो उसका जो लास्ट इंडेक्स होगा वो कितना, कौन सा होगा, उससे एक कम, 4 में एक कम 5, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन इंडेक्स फॉर्म में अपन स्ट्रिंग को सेव करते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट जो अपना जावा स्क्रिप्ट होती है हर स्ट्रिंग को एक इंडेक्स में सेव करती है, मतलब हर कैरेक्टर उसका एक इंडेक्स में, मतलब एक पोजिशनल नंबर होगा उसका एड्रेस, उसमें सेव होती है। जैसे मान लीजिए अभी अपन फर्स्ट नेम ही देख रहे थे, ठीक है ना। तो आप फर्स्ट नेम को प्रिंट किए तो फर्स्ट नेम अपना क्या था, सतानंद, ठीक है ना। अब इसका हर एक कैरेक्टर एक इंडेक्स में सेव होगा। तो एस किस में सेव होगा, 0 इंडेक्स में। टी किसमें सेव होगा, 0 1 2 इंडेक्स में। और अगर आपको वो कैरेक्टर देखना है कि हमको 0 इंडेक्स में कौन सा कैरेक्टर सेव है, तो क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम, ठीक है ना। अब इंडेक्स देने के लिए अपन क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर देंगे, ठीक है ना। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर देंगे। तो जैसे मान लीजिए अपन ने 0 नंबर दिया, तो 0 नंबर में कौन सी कैरेक्टर सेव है वो अपने को रिटर्न कर देता, ठीक है ना। जो अपनी स्ट्रिंग होती है उसमें 0 नंबर में कौन सा कैरेक्टर सेव है वो अपने को रिटर्न कर देता है। फिर आगे देखते हैं, जैसे फर्स्ट नेम में और देखते हैं कि 3 नंबर में कौन सा है, 3 नंबर में ए सेव है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, ये ए ये वाला है कि ये वाला है। तो आप काउंट करेंगे 0 1 2 3, तो ये वाला जो ए है वो थर्ड में है, और ये वाला जो ए है वो किस में है, 1 नंबर में, ठीक है ना। तो फर्स्ट नेम 1 में भी अपना ए सेव है। तो हर एक कैरेक्टर एक इंडेक्स में सेव होता है स्ट्रिंग में, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं कि स्ट्रिंग की कुछ एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। स्ट्रिंग की बिल्ट इन कुछ प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे मान लीजिए कि एक क्विज है,
ऊपर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि इसमें जो कॉम्बो वेरिएबल में कौन सा नंबर का सेव होगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट वाला आप बॉक्स में आंसर बताइएगा कि कौन सा आंसर आएगा। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी, ठीक है ना। तो कौन सा होगा, आप रिप्लाई करिए, आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दो लोगों ने मैसेज किया है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। बी में मतलब इसमें बीच में स्पेस नहीं होगा और ये इस तरह से सेव होगा। चलिए सेकंड वाले को आप आंसर करिए। सेकंड वाला क्या आएगा आंसर, लेट ईयर इक्वल टू 1998। अब मैंने क्या किया, ईयर प्लस 1, तो आउटपुट क्या आएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो आंसर इसका आएगा वो डी नंबर का आएगा। पहला जो अपना था 1998, दूसरा था 1999, फिर NaN है, फिर इसका जो आंसर है वो क्या होगा 1998, और उसके आगे 1 जो है वो ऐड हो जाएगा। मैंने ये नहीं पूछा है आप लोगों से कि ईयर की वैल्यू क्या होगी, मैंने ये पूछा है कि ये रिटर्न क्या करेगा, मतलब प्रिंट क्या करेगा, लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा। तो अपना क्या होगा, जब भी कभी आप क्या करते हैं, अपन स्ट्रिंग को नंबर से ऐड करते हैं तो वो दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। चलिए ये भी चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट नेम अपन ने लिया, ठीक है ना, प्लस 1 2 3, ठीक है ना, या 1, तो वो क्या करेगा, ये जो 1 है ये नंबर है, ठीक है ना, और फर्स्ट नेम क्या है, स्ट्रिंग है। तो वो क्या करेगा, दोनों को स्ट्रिंग बना देगा और अपने को एज ए स्ट्रिंग रिजल्ट देगा। जैसे मान लीजिए एक है, मैंने माई एज बनाया था ना वेरिएबल, तो माई एज का देखते हैं कितना है, 12 है, ठीक है ना। तो माई एज प्लस 22, तो देखिए जो माई एज था वो क्या था, एक नंबर, नंबर लिखा है लेकिन वो कोट में दिया है तो वो स्ट्रिंग हुई, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम कोट में देते हैं, भले ही कोट के अंदर नंबर दे दें, वो एज अ स्ट्रिंग परफॉर्म होगा। तो स्ट्रिंग हुआ, अब उसमें उसने 22 को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और इन दोनों को कॉन्केटिनेट करा दिया, तो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा दोनों स्ट्रिंग को जोड़ के होगा, मतलब कॉन्केटिनेट करके होगा, ठीक। अब एक होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है अपने पास, बिल्ट इन प्रॉपर्टी। स्ट्रिंग टाइप की जो वेरिएबल होते हैं उसकी एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी होती है। मींस आपको प्रॉपर्टी मींस उसका कोई आपको गुण मिलता है। मींस कि जैसे कोई स्ट्रिंग हुआ तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सा, जैसे फर्स्ट नेम डॉट लेंथ, लेंथ उसकी प्रॉपर्टी है। मतलब हर एक स्ट्रिंग जो सेव होगी उसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, तो ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है जावास्क्रिप्ट में प्रोवाइड कराई जाती है। तो आपको अगर निकालना है या देखना है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो कितनी लंबी है, मतलब कितने कैरेक्टर की है, तो अपन क्या करेंगे, उसको लिखेंगे फर्स्ट नेम डॉट लेंथ, ठीक है ना। प्रॉपर्टी किस तरह से करेंगे, आप स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे या फिर वैल्यू लिखेंगे, जैसे माई एज, ठीक, डॉट लेंथ, तो वो कितने कैरेक्टर का हुआ, 2 कैरेक्टर का हुआ, ठीक है। ऐसे ही अब अपन इसमें इंडेक्स का देखते हैं, जैसे माई फर्स्ट नेम, ये यूज क्यों आती है लेंथ, एक तो अपना यूज आएगा कि अपने को काउंट करना है कि कितनी वैल्यू है, मतलब कितने कैरेक्टर है लेंथ अपने स्ट्रिंग में। और सेकंड मान लीजिए कि आपको दिया जाता है एक क्वेश्चन कि आपको, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम का लास्ट कैरेक्टर बताओ, तो वो क्या होगा, लास्ट कैरेक्टर अपना फर्स्ट नेम डॉट लेंथ -1, ठीक है ना। अगर हम उस स्ट्रिंग का लेंथ ले और उसमें -1 कर दे और उसका इंडेक्स अपन सर्च करें, जैसे मान लीजिए क्या है, फर्स्ट नेम, अभी मैंने आपको बताया कि हर एक कैरेक्टर जो है, जैसे फर्स्ट नेम है अपना, उसके सारे कैरेक्टर एक इंडेक्स में सेव होते हैं,
हर एक कैरेक्टर एक इंडेक्स में सेव होगा, तो एस वाला 0 में होगा और जो डी वाला होगा वो 7वें नंबर पे इंडेक्स पे होगा। तो अपनी जो लेंथ निकलती है वो कितनी होगी, इसमें 8 होगी। फर्स्ट नेम डॉट लेंथ, तो लास्ट जो कैरेक्टर होगा वो किस इंडेक्स में सेव होगा, टोटल लेंथ -1, ठीक है ना। तो फर्स्ट नेम डॉट लेंथ -1, इससे हमारे ये हमारी क्या निकलती है, लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स निकलता है, ठीक है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसमें, फर्स्ट नेम और इंडेक्स देने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, यहां लिखे फर्स्ट नेम डॉट लेंथ -1, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, उस स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर निकाल के हमको दे देगा, ठीक है ना। सेकेंड लास्ट निकालना है तो -2 कर दीजिए, उससे और कम निकालना है -3 कर दीजिए, ठीक ना। तो इस तरह से अपने को वो वैल्यू देता है। अब मान लीजिए कि जैसे फर्स्ट नेम है, इसमें टोटल जो लास्ट कैरेक्टर है अपना वो 7th इंडेक्स पे है। अब अपन अगर किसी ऐसी वैल्यू को निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए 99, हाँ जैसे मान लीजिए फर्स्ट नेम है, उसका इंडेक्स 99 नंबर के इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है अपने को, जो कि उसमें है ही नहीं, तो वो क्या रिटर्न करेगा अपने को, अनडिफाइंड, उसको वो नहीं मिला है, ठीक ना। इसका यूज इसी में होता है कि जैसे मान लीजिए लेंथ है, आपको किसी स्ट्रिंग का कोई पैराग्राफ लिखा है, तो पैराग्राफ में टोटल कितने कैरेक्टर हैं, या फिर आप जैसे कभी किसी वेबसाइट में देखते होंगे तो वो बोलता है कि इस कैरेक्टर की, इसमें जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है उसकी जो लेंथ की लिमिट होगी वो इतने कैरेक्टर की होगी, ठीक है ना। और आपके साथ एक काउंटर भी चलता है कि इतने वर्ड आप काउंट मतलब उसमें लिख चुके हैं। तो आपको उस वर्ड की अगर आपको लेंथ निकालनी है तो क्या करेंगे, फर्स्ट नेम डॉट लेंथ, मतलब उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और उसकी जो प्रॉपर्टी लेंथ है उसको यूज करेंगे, तो आपको टोटल लेंथ निकाल देगा कि आप कितने कैरेक्टर टाइप कर चुके हैं, ठीक है ना। हाँ उसमें स्पेस भी काउंट होगा, मतलब जैसे मान लीजिए VAR, जैसे लेट लिया, VAR से भी अपन वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, तो लेट मैसेज इक्वल टू दिस इज माई न्यू मैसेज, ठीक है ना। अब मैसेज की वैल्यू प्रिंट किए, दिस इज माई न्यू मैसेज, ठीक है ना। अब मैसेज डॉट लेंथ लेते हैं, लेंथ, तो इसमें टोटल 22 कैरेक्टर हैं, इसमें बीच के स्पेस आपको काउंट करके वो देगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप इस तरह भी दे सकते हैं, मैसेज इक्वल टू, इसमें बीच शुरू में स्पेस दिए, दिस इज न्यू मैसेज, और फिर लास्ट में भी अपन स्पेस दे दिए और सेव कराए। अब मैसेज की वैल्यू, सॉरी मैसेज का लेंथ डॉट लेंथ 33, तो ये सारे जो स्पेस है अपन उन सबको वो काउंट करता। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी स्पेस अपन देंगे तो उसको भी वो स्ट्रिंग की लेंथ में काउंट करेगा, ठीक है। अब देखिए अपन क्या है कि हमने क्या देखा, प्रॉपर्टी देखी अभी। अब स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा सा अपना डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो MDN जावास्क्रिप्ट इंडेक्स स्ट्रिंग, इसके बारे में यहाँ आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, मैनिपुलेट एंड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है ना। एक सीक्वेंस में कैरेक्टर के समूह को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। और वो किस किस तरह रहता है, डबल कोट में रहता है, सिंगल कोट में रहता है, और ये बैक टिक में रहता है। तो बैक टिक वाला अभी हम थोड़ी देर से देखेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, अब इसके बगल में आपको लेफ्ट साइड में मिलेगी प्रॉपर्टी और उसकी मेथड। तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि उस जो कोई भी अपना ऑब्जेक्ट होता है उसकी पर्टिकुलर कोई एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं
जैसे कोई इंसान हुआ तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट होगी, जैसे उसका कुछ नाम होगा, उसकी कुछ हाइट होगी, उसकी कुछ विड्थ होगी, ठीक है ना, उसका कुछ कलर होगा, हेयर कलर क्या है, ये सारी उसकी क्या हुआ, प्रॉपर्टी हुई है, ठीक है ना। तो ऐसी ही अपनी स्ट्रिंग होती है, उसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर वो स्ट्रिंग है तो उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, ठीक है ना। तो ये हुई उसकी प्रॉपर्टी। अब देखते हैं मेथड के बारे में कि मेथड क्या होता है, ठीक है ना। तो मेथड आर बिल्ट इन एक्शन दैट वी कैन परफॉर्म विथ अ इंडिविजुअल स्ट्रिंग, ठीक है ना। जो मेथड होते हैं वो बिल्ट इन एक्शन होते हैं जो कि हम किसी इंडिविजुअल स्ट्रिंग में परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। ये हेल्प करते हैं बहुत सारी चीजों में, जैसे मान लो किसी स्ट्रिंग में कोई वर्ड हमको सर्च करना, ठीक है ना, या फिर अपने को स्ट्रिंग में कोई वर्ड अपने को रिप्लेस करना है, या फिर उसको कैपिटल लिखना है या फिर इसको स्मॉल लिखना है, तो क्या करेंगे अपन, फंक्शंस का यूज करेंगे, जो बिल्ट इन उसके एक्शन होते हैं उनका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो वो हमको क्या करेगा, नई स्ट्रिंग बना के देगा। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे लेट मैसेज, लेट मैसेज, ठीक है, दिस इज माय न्यू मैसेज, ये मैंने एक वो बना दिया, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बना दी, ठीक है ना। अब इसकी बिल्ट इन कुछ अपने को फंक्शंस मिलेंगे, मेथड मिलेंगे, उनको एक्शन भी बोलते हैं, मेथड भी बोलते हैं और फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है अपना, कैसा होता है कि स्ट्रिंग लिखेंगे, फिर डॉट लगाएंगे, मेथड लिखेंगे और ये अपना पैरेंथेसिस, जो अपना छोटा वाला ब्रैकेट आता है ना, वो वाला ब्रैकेट लिखेंगे, तब ये क्या होता है, उस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम या स्ट्रिंग, ठीक है ना, और मेथड और अपना ब्रैकेट को बंद करेंगे। चलिए देखते हैं इसको यूज करके कौन कौन से मेथड अपने पास होते हैं, ठीक है ना। तो वो कुछ लिस्ट मैंने बनाई है, वो देख लीजिए, ठीक। जैसे मान लीजिए इस मैसेज को मेरे को अपर केस में चाहिए, तो क्या लिखेंगे, मैसेज डॉट टू अपर केस। अब ये देखिए, इसमें जो बिल्ट इन फंक्शन या बिल्ट इन जो सिंटेक्स बने हुए हैं ये भी कैमल केसिंग में है, आपको दिख रहा होगा। तो ये स्टैंडर्ड होता है कि आप क्या यूज करिए, हमेशा आदत बनाइए कि आप जो वेरिएबल का नाम देंगे या फिर कोई फंक्शन का नाम देंगे, कोई भी यूजर डिफाइन आप कुछ भी कैरेक्टर लिखेंगे, मतलब सेंटेंस लिखेंगे, कमांड देंगे, वो किस में देंगे अपन, अपर केस में, ठीक है ना। जो भी यूजर डिफाइन अपने को वेरिएबल का नाम हुआ या फंक्शन का नाम, आगे देखेंगे कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, तो अभी के केस में देखेंगे कि वेरिएबल कैसे देते हैं। तो इस तरह कैमल केसिंग में देंगे टू अपर केस। तो देखिए ये रिटर्न क्या करता है, ये देखिए इसने क्या किया कि स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये एक नई वैल्यू देता है, मतलब इसका इससे कोई लेना देना नहीं, मतलब मैसेज की वैल्यू अभी भी स्मॉल में है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, उस स्ट्रिंग की नई कॉपी बनाता है, वो हमको रिटर्न करता है। तो आप इसको वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं किसी को, जैसे लेट अपर केस मैसेज इक्वल टू मैसेज डॉट टू अपर केस, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो कोई आउटपुट आपको नहीं देगा, ठीक है ना। अपर केस, अब देखिए अपर केस मैसेज, तो अपर केस मैसेज में आपको कैपिटल वाली वैल्यू सेव हो गई, और जो अपना मैसेज था वो अभी भी क्या है, स्मॉल लेटर में है, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और दिखाता हूं आपको कि ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है, जैसे मैसेज डॉट टू अपर केस अपन लिख रहे हैं, और अगर ब्रैकेट नहीं लगाए तो देखिए वो क्या करता है कि कोई आपको आउटपुट नहीं देगा, लेकिन ये हिंट देता है, यहाँ कंसोल में हिंट देगा आपको, लेकिन जब आप फाइल बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट की तो वहां कोई आपको हिंट नहीं मिलेगी। तो वो क्या बता रहा है कि आपको ऐसा यूज करना है, टू अपर केस
और ब्रैकेट लगाना है, तो ये हिंट भी दे रहा है। तो आप हमेशा क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे जब भी आपको कोई मेथड कॉल करनी। अब इसका यूज क्या होता है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई स्ट्रिंग है आपको कैपिटल लेटर में लिखना है तो क्या यूज करेंगे, टू अपर केस। ठीक है ना, ऐसे ही सेम है टू लोअर केस। ठीक है ना, तो अभी जैसे ये वाला अपना अपर केस मैसेज का देखते हैं, अपर केस मैसेज किसमें है, अपर केस में लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अपर केस मैसेज डॉट टू लोअर केस, LOWW लोअर केस, और ब्रैकेट लगाएंगे। तो देखिए उसने क्या किया कि अपर केस मैसेज की को कन्वर्ट करके एक नई स्ट्रिंग हमको दी है जो लोअर केस में है। ठीक ना, अभी भी अपर केस मैसेज जो है ना वो कैपिटल में होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू वो चेंज नहीं करता है, उसकी एक कॉपी बना के हमको देता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक और मेथड देखते हैं अपना, एक मेथड होता है ट्रिम। तो जैसे अपन ने क्या लिखा था, एक मैसेज बनाया था, लेट, एक वेरिएबल बनाते हैं लेट न्यू मैसेज इक्वल टू, यहां शुरू में मैं स्पेस दे देता हूं माई मैसेज और लास्ट में स्पेस दे देता हूं। ठीक है ना, सेव कराया, न्यू मैसेज की वैल्यू क्या हुई, ये देखिए शुरू में क्या है, स्पेस है, लास्ट में स्पेस है। अब इसके शुरू और लास्ट के स्पेस को अगर हमको रिमूव करना है तो एक मेथड होती है ट्रिम। ठीक है ना, तो क्या करेंगे अपन, न्यू मैसेज डॉट ट्रिम, और अपन ब्रैकेट लगाए और इंटर किए, तो देखिए कौन सी वैल्यू दिया, उसने शुरू के अपने जो नंबर स्पेस थे वो हटा दिए और लास्ट के जो स्पेस थे वो हटा दिए, तो उसने नई स्ट्रिंग जो दी है ये कॉपी है, मतलब न्यू मैसेज की वैल्यू अभी भी उसी तरह स्पेस वाली होगी, लेकिन जो नई कॉपी वो देगा वो क्या देगा, उसको रिमूव करके देगा। तो ये अपना कहाँ यूज आता है कि जैसे मान लीजिए कभी अपन ईमेल और पासवर्ड को वेरीफाई करा रहे हैं, अब अपने हाथ में नहीं है, वो क्या करता है, यूजर इंटर करता है, तो हो सकता है कि वो शुरू में स्पेस कुछ दे दे, लास्ट में कुछ स्पेस दे दे, तो उन सबको रिमूव करके फिर हमको यूजर नेम पासवर्ड चेक करना है। या फिर अपन कोई मैसेज, जैसे उस दिन मैसेज बॉक्स बना रहे थे, तो अगर मान लीजिए कोई अपना यूजर होता है, वो सिर्फ स्पेस स्पेस दबा के और फिर वो मैसेज सेंड करता है, तो उस केस में अपने को उसको ट्रिम कराने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, मतलब शुरू की और लास्ट की जो अपना वो है स्पेस जितने भी हैं वो रिमूव करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, ट्रिम मेथड का यूज करेंगे, तो वो क्या करेगा, सारे स्पेस शुरू के और लास्ट के रिमूव कर देगा। और एक इसका शॉर्टकट भी होता है कि आप मल्टीपल मेथड को चेन भी कर सकते हैं। चेन का मतलब यह है कि एक के बाद एक मेथड का आउटपुट दूसरे मेथड के आउटपुट में आपका काम आएगा। जैसे न्यू मैसेज डॉट ट्रिम, ट्रिम किया मैंने, ठीक है ना, तो वो क्या कर दिया है कि शुरू और लास्ट के स्पेस को हटा दिया। अब मेरे को मान लीजिए इसके आगे और कुछ लिखना, जैसे टू अपर केस, तो क्या करेगा, वो न्यू जो अपना मेथड था उसको ट्रिम भी किया और उसको अपर केस में लिख देगा। ये देखिए उसने ट्रिम भी किया और उसको अपर केस में लिखा। इसी तरह अगर हमको और भी मेथड लगाना है टू लोअर केस, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, लोअर केस और इंटर, तो ये क्या किया, पहले क्या करेगा, पहले उसको ट्रिम करेगा, फिर क्या करेगा, अपर केस में करेगा, और उसको क्या करेगा, फिर लोअर केस में कर देगा। और कुछ मेथड देख लेते हैं अपन, ठीक है ना, तो जैसे टू अपर केस हुआ, टू लोअर केस हुआ, ट्रिम हुआ, तो इस तरह से चेन मेथड भी इसको बोलते हैं कि मेथड को चेन करना एक दूसरे को। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ट्रिम करेगा, ट्रिम का जो आउटपुट निकलेगा उसको वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस का जो आउटपुट निकला उसको वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह का यूज तो अपने को कभी नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कर सकते हैं अपन, मल्टीपल मेथड को चेन कर सकते हैं। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा आपको यूज होगा कि टू अपर केस या टू लोअर केस आफ्टर ट्रिम।
ठीक है ना। और देखिए कौन कौन से मेथड होते हैं, तो अपन MDN वाला डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। वैसे तो अपना कंसोल भी हिंट दे देता है, जैसे न्यू मैसेज डॉट, जैसे ही डॉट लगाएंगे तो ये देखिए इतनी सारी आपको हिंट दे रहा है कि ये सारे मेथड या फिर प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, इतने सारे मेथड आप अपना यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और कौन कौन सी मेथड है। ठीक है ना, यहाँ देखिए जैसे इंड विथ फ्रॉम कैरेक्टर, अभी ये देखिए जिसमें डिलीट है तो वो अब डिलीट हो गए हैं, अपने को नहीं मिलेंगे, कई सारे ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते हैं। या फिर अपना जैसे कोई मान लीजिए आप एक मैच वाला, ये वाला मैंने ले लिया मेथड, अब देखिए इसके नीचे सपोर्ट का भी ऑप्शन देता है कि कौन कौन सा ब्राउजर उस मेथड को सपोर्ट करता है। ठीक है ना, तो जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, ब्राउजर में अपने रन होती है, तो कौन सा ब्राउजर उसके सपोर्ट करता है वो भी यहाँ दिया है। तो ये डेस्कटॉप के लिए है, ये सारे, ये मोबाइल के लिए है, और ये पता नहीं किसके लिए है, पर है कुछ भी। ठीक है ना, तो ये मेथड अपना सपोर्ट करता है। ये शायद फ्रेमवर्क है, नोड जेएस में ये परफॉर्म करता है, और ये डेनो कुछ उसका फ्रेमवर्क होगा, जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क उसमें। ठीक ना, तो ये अपने ब्राउजर का दिखा रहा है कि ब्राउजर में ये मेथड इसकी सपोर्ट करती है कि नहीं करती है, तो ये अपन देख लेंगे। हालांकि बहुत सारे जो अपने यूज के आते हैं वो बहुत सारे सपोर्ट करता है। ठीक है ना, अब देखिए आगे स्ट्रिंग मेथड विथ आर्गुमेंट। अभी हमने जो ये मेथड पढ़े हैं कौन कौन से, अपर केस, लोअर केस और ट्रिम। ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि अपन ने जैसे ब्रैकेट लिया, जैसे टू अपर केस डॉट ट्रिम या टू अपर केस, ये अपन ने क्या किया, मेथड अभी लेट डिफाइन नहीं है क्या, हाँ न्यू मैसेज नॉट डिफाइन, तो लेट न्यू मैसेज इक्वल टू ये मैसेज। ठीक है ना, अब टू न्यू मैसेज डॉट अपर केस। ठीक है ना, तो इसमें देखिए ये जो ब्रैकेट होता है इन दोनों के बीच में हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे। जब अपन क्या करते हैं, इन दोनों जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर वैल्यू देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग मेथड विथ आर्गुमेंट। ठीक है ना, तो बीच में कुछ अपन एक्स्ट्रा पैरामीटर देते हैं, उसको पैरामीटर भी बोलते हैं, जिससे कि वो जो आगे वो वाला जो मेथड है वो एक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे कि मैंने क्या लिखा, पहले तो क्लियर कर देता हूं, तो लेट माई फेव मूवी इक्वल टू, अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक, ये मेरी फेवरेट मूवी। अब इसमें क्या है कि मेरे को एक एक फंक्शन यूज करना है, माई फेवरेट मूवी। इसमें जो कोई भी कैरेक्टर है या फिर स्ट्रिंग है उसकी उसका इंडेक्स निकालना है कि वो किस इंडेक्स में है। तो ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे इसमें, डॉट इंडेक्स ऑफ, यहां वैल्यू पास करेंगे। ठीक है ना, वैल्यू किस तरह की होगी, स्ट्रिंग टाइप की होगी। तो यहां लिखूंगा मैं मे। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, ये किस इंडेक्स में है, तो काउंट करिए आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th इंडेक्स में ME है। ठीक है ना, आप सिंगल कैरेक्टर भी यहां ले सकते हैं जैसे M, तो वो उसका भी बता देगा। आप एक स्ट्रिंग भी ले सकते हैं कि आपको एक पूरा मैसेज है उसमें कोई वर्ड देखना है कि वो किस इंडेक्स में है, तो ये क्या करता है, उसको काउंट करता है। अब जैसे यहाँ क्या है, एक है इंडेक्स, मैं ई का लेता हूं, माई फेवरेट मूवी डॉट इंडेक्स ऑफ ई। ठीक, ई क्या है, वो क्या दे दिया, 4th इंडेक्स में है, 0 1 2 3 4। इसने इस वाले
ई को छोड़ दिया, इसने ये वाले ई को छोड़ दिया, वो क्या करता है कि पहला जैसे ही मैच मिलेगा उसका वो आउटपुट दे देता है। तो यहां से शुरू करता है वो काउंट करना कि ई कहां पर है, और वो क्या करता है जैसे ही उसको पहला मैच मिल जाता है कि अपना जो स्ट्रिंग है यहाँ हमने पास किया है वो मिल जाती है, तो वो उसका इंडेक्स यहाँ दे देता है। अब मान लीजिए मैं कोई ऐसे नंबर का इंडेक्स या फिर ऐसी स्ट्रिंग का इंडेक्स निकालना चाहता हूं जो इसमें है ही नहीं, जैसे वर्ड वर्क, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, रिटर्न करेगा -1। वो -1 रिटर्न करेगा। -1 क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि उसको वो वहां पर नहीं मिला। तो अपन क्या करते हैं, इसका यूज क्या है कि मान लीजिए अपने को कोई एक स्ट्रिंग है, उसमें @ सर्च करना है, ठीक है ना, कॉमा सर्च करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन इंडेक्स निकालेंगे कि वो उसमें है कि नहीं है, तो वो आपको आउटपुट दे देगा। चलिए वेलकम बैक। आगे देखते हैं अपन इसके कुछ और मेथड्स। अभी आपने देखा इंडेक्स ऑफ, तो किसी वर्ड का आपको, वर्ड या कैरेक्टर का आपको निकालना है कि वो किस पोजीशन में है, ठीक है ना। जैसे मी किस पोजीशन में है, तो यहां से काउंट करिएगा लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है ना। मैंने 1 से काउंट किया तो ये 8th कैरेक्टर में है, मतलब 8th पोजीशन में है, तो उसने उसका आउटपुट दे दिया है, ठीक ना। अगला एक अपना वो है, जैसे एक और फंक्शन देखते हैं, माई फेव मूवी डॉट स्लाइस, ठीक है ना। अब क्या करता है, ये एक स्लाइस मेथड है। स्लाइस मेथड क्या करता है, जब इसमें जाओगे तो इसमें देखो ?1 लिखा है, ?2 लिखा है, ठीक ना। मतलब एक स्टार्ट लिखा है, एक एंड। इसका मतलब ये है कि ये 2 पैरामीटर लेता है, 2 आर्गुमेंट लेता है, किसका, स्टार्ट का और एंड का। तो हमको क्या होता है कि कभी कभी अपने को चाहिए कि किसी स्ट्रिंग है, जैसे ये स्ट्रिंग हुआ मैसेज अपना माय फेवरेट मूवी, उसमें कोई वर्ड अपने को बाहर निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अपन, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे। जैसे मान लीजिए अपन ने क्या दिया, 8, ठीक है ना। अब आपको ME निकालना है, तो इसका लास्ट इंडेक्स क्या देंगे अपन, जैसे ये 8 से शुरू होगा तो 9 10, ठीक ना। तो ये 10वां वाला नहीं देता, ठीक है। जैसे आपने क्या लिखा स्टार्ट, तो वो स्टार्ट से शुरू कर लेगा, लेकिन वो इग्नोर कर देता है जो अपना लास्ट इंडेक्स उसने आपने दिया है, ठीक ना। वो उससे एक पहले तक की सारी स्ट्रिंग को आपको निकाल के दे देगा। जैसे मान लीजिए आपको फेवरेट मूवी में से एक स्ट्रिंग को आपको निकालना था बाहर, स्लाइस करना था, ठीक है ना। तो क्या किया है आपने, स्लाइस मेथड का यूज किया है, और उसका स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी होगी और एंड पोजीशन कौन सी होगी, उन सब के बीच की जो भी स्ट्रिंग है वो आपको आउटपुट में दे देगा, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। ऐसे ही मान लीजिए आप इसका जो सेकंड पैरामीटर होता है वो ऑप्शनल होता है। मान लीजिए आपको लास्ट के, मतलब शुरू के 8 कैरेक्टर छोड़ के और फिर बाकी की स्ट्रिंग चाहिए, तो क्या लिखेंगे आप, अभी देख लेते हैं। माई फेवरेट मूवी ये है हुआ, ठीक है ना। आपको मान लीजिए शुरू के 8 कैरेक्टर छोड़ के या 5 कैरेक्टर छोड़ के बाकी पूरा आपको वर्ड चाहिए, पूरा सेंटेंस चाहिए, तो क्या लिखेंगे आप, माई फेवरेट मूवी डॉट स्लाइस, और स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट करना है आपको। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, 10 से स्टार्ट किया, तो वो क्या किया, 10वें इंडेक्स से शुरू कर देगा, और बाकी जो लास्ट तक की आपकी स्ट्रिंग है वो आपको रिटर्न कर देगा। लेकिन अभी भी माय फेवरेट मूवी इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। वो क्या करेगा, एक स्ट्रिंग की नई कॉपी देगा, जिसको हम चाहें तो अपने वेरिएबल में, किसी नए वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, या इसी को ओवरराइट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड पैरामीटर क्या लेता है, माय फेवरेट मूवी डॉट स्लाइस, सेकंड पैरामीटर में इंड का इंडेक्स लेता है कि इंड कहाँ करना है आपको। तो शुरू किया मान लीजिए मैंने 5 से, और इंड करता हूं मैं मान लीजिए, और तो क्या करेंगे, सेकंड पैरामीटर देने के लिए कॉमा लगाएंगे।
कॉमा लगा के आप सेकेंड आर्गुमेंट पास करेंगे कि आपको इंड कहाँ करना है। तो आप मान लीजिए इंड क्या करते हैं, 10 में इंड करते हैं, तो वो क्या करेगा, 10वें कैरेक्टर को छोड़ देगा और उसके पहले तक के सारे कैरेक्टर ले लेगा। ठीक ना, तो 5वां ये लेगा, 6, 7, 8 और 9, टोटल इसने 5 कैरेक्टर लिए हैं। तो ये 2 ये हुए, 2 ये हुए, बीच में एक स्पेस, टोटल 5 कैरेक्टर हुए। तो स्लाइस मेथड क्या करती है, आपको कोई स्ट्रिंग में से कहीं से भी किस इंडेक्स, 2 इंडेक्स के बीच की वैल्यू आपको उठानी है, तो क्या करते हैं आप, स्लाइस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए एक मेथड होती है रिप्लेस। माई फेवरेट मूवी क्या करते हैं, उसको प्रिंट कराया, तो क्या है, उसने पूरा प्रिंट कर दिया जो भी अपना मैसेज था या उसमें वैल्यू जो सेव थी। अब एक मेथड होती है रिप्लेस, तो माई फेवरेट मूवी डॉट रिप्लेस, रिप्लेस, ठीक है ना। रिप्लेस भी क्या करता है, 2 आर्गुमेंट लेता है। इसके बीच में जाएंगे ना तो आपको बोलेगा कि 2 आर्गुमेंट इसको चाहिए। यहाँ 2 वैल्यू लिखी है ना पैरामीटर के अंदर, मतलब एफ के अंदर 2 वैल्यू, तो ये 2 वैल्यू लेगा। कौन सी, किस वैल्यू को आपको रिप्लेस करनी है। ठीक है ना, पहला पैरामीटर है कि उस कौन सी वैल्यू को आपको रिप्लेस करनी है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ एम ई को रिप्लेस करना है मेरे को, तो क्या किया मैंने, स्ट्रिंग में दिया एम ई। ठीक, सेकेंड, उसकी जगह क्या लिखना है, मी की जगह यू लिखता हूं। ठीक है ना, यू चाहिए मेरे को, तो क्या करेगा वो, जहां मी था वहां पर यू रिप्लेस कर देगा। अब जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं, जैसे ए है या फिर ई, मैं चाहता हूं कि जहां 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 ई है वहां पर के आ जाए, के नहीं जेड आ जाए। ठीक है ना, जेड अभी अब इसमें स्ट्रिंग में नहीं है, तो जेड आ जाए। तो क्या लिखेंगे अपन, माई फेवरेट मूवी डॉट रिप्लेस, ठीक, यहां ई की जगह, सॉरी, ई की जगह जेड आ जाए। ठीक है ना, अंतर समझिएगा। तो उसने क्या किया है, देखिए यहां भी ई था, यहां भी ई था और यहां भी ई था। तो उसने क्या किया, जो उसको पहला मैच मिला है सिर्फ उसने उसी को रिप्लेस किया है। ठीक है ना, पहला मैच को रिप्लेस मेथड क्या करेगी, जो उसको पहला मैच मिलेगा उसी बस को वो रिप्लेस, सर्च और रिप्लेस करेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से अपन यूज कर सकते हैं। ये अपन देखो कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए कि आपको पूरे कैरेक्टर में से ई को रिमूव करना है, तो क्या करेंगे आप, एक इंडेक्स ऑफ का आपने पढ़ा ही था, माई फेवरेट मूवी डॉट इंडेक्स ऑफ ई। ठीक, सॉरी, ये स्ट्रिंग में देना पड़ता है अपने को ई। तो ये क्या बताता है, उसका इंडेक्स बताता है। ठीक है ना, अब आपको ये सब रिप्लेस करना है, तो जब तक इसकी इंडेक्स आती जाएगी तब तक अपन सेव कराते जाएंगे। जैसे माई फेवरेट मूवी इक्वल टू माई फेवरेट मूवी, अरे फेवरेट मूवी डॉट रिप्लेस, ई को रिप्लेस करते जाना है अपने को। ठीक है ना, ई की जगह जेड लिखना। ठीक, तो अब देखिए क्या किया है इसने, पहला जो इसने माई फेवरेट मूवी, अब देखिए माई फेवरेट मूवी की वैल्यू चेंज हो गई होगी। इसने पहला जो ई है उसका, उसको रिप्लेस कर दिया है जेड से। ठीक है ना, दूसरे को इंडेक्स रिप्लेस करना है तो पहले चेक करेंगे कि इसमें ई है कि नहीं है। तो क्या लिखेंगे, माई फेवरेट मूवी डॉट इंडेक्स ऑफ ई। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो मतलब इंडेक्स है, अभी 9वें कैरेक्टर में है। तो फिर से अपन क्या लगाएंगे, रिप्लेस, ई को जेड में बनाएंगे। ठीक है ना, तो इसने क्या किया, दूसरे को भी रिप्लेस कर दिया। तो इस अगले को रिप्लेस करना है तो पहले चेक करेंगे कि ई का इंडेक्स है कि नहीं है। अगर पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है तो मतलब है, तो क्या करेंगे अपन, फिर से मेथड चलाएंगे तो वो अगले जेड को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं इंडेक्स, तो क्या किया, -1 दे दिया, मतलब इसका
कि अब इस पूरे वर्ड में ई जो है कैरेक्टर वो कहीं पर नहीं। इस तरह अपन क्या है कि लॉजिक लगाकर कोई वर्ड आपको रिप्लेस करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक, एक जब मैं HTML या CSS पढ़ा रहा था तो शायद सूर्यकांत का क्वेश्चन था कि मान लीजिए मेरे को कोई वर्ड है, उसको बोल्ड कैरेक्टर में चाहिए, मतलब मैंने एक पैराग्राफ लिखा, उसमें कोई जैसे रेड है, रेड को मेरे को बोल्ड कैरेक्टर में चाहिए, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं कि जितने भी रेड हैं वो सारे बोल्ड कैरेक्टर में आ जाए। तो अपन क्या करेंगे, पहले सर्च करेंगे कि उसमें रेड कैरेक्टर है कि नहीं है, फिर अगर होगा तो क्या करेंगे, अपन उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, बी टैग लगा के। यहाँ बी टैग लगाओ, और या फिर यहाँ आप स्टाइल भी दे सकते हो। ये अपन जब यूज करेंगे उसमें क्या बोलते हैं, HTML पेज के साथ जब कनेक्ट करेंगे ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन लॉजिक बस अपने को लगाना है थोड़ा सा, और इन्हीं का यूज करके आप कोई भी जो है एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है ना। आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे मेथड हैं। तो आपका असाइनमेंट क्या है आज के लिए, कि आपको ये सारे मेथड यूज करने हैं। सारे हैं ही नहीं, ज्यादा 50-60 होंगे। सारे मेथड यूज करने हैं, और किसी 10 का, मतलब जो मैंने बताया है उनको छोड़ के 10 का आपको यूज लिख के भेजना है कि ये मेथड क्या करती है। ठीक है ना। जैसे कैरेक्टर 8 MDN में सर्च करोगे मेथड, स्ट्रिंग प्रोटोटाइप मेथड, तो आपको सारे जो स्ट्रिंग के मेथड हैं सारे यूज करने हैं, और कोई भी 10 जो आपको अच्छे लगे, जो मैंने नहीं पढ़ाए हैं, उनको लिख के देना है कि वो क्या काम करते हैं। ठीक है ना। उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो क्या काम करते हैं आप उसको लिख के देंगे, जो आपको पसंद आए उस कोई भी 10। ठीक है, ये आपका हुआ असाइनमेंट। फिर आप एक चीज और देख लेते हैं जल्दी से, फिर क्लास को एंड करते हैं। एक जो आपको मैंने बताया था बैक टिक का यूज, जैसे जब अपन स्ट्रिंग पढ़ रहे थे, ये स्ट्रिंग वाला पेज है, तो इसमें बैक टिक का यूज कब करते हैं, मतलब 3 टाइप से आप स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ऐसा, एक तो ये सिंगल कोट में, और दूसरा बैक टिक। बैक टिक क्या होती है, कौन सी बटन होती है अपने कीबोर्ड में, ज्यादातर कीबोर्ड में टैब के जो ऊपर वाली बटन होती है, पहली बटन टैब के जस्ट ऊपर पहली बटन होती है, वो बैक टिक की होती है। ठीक है ना। वो किस तरह की होती है, ये इस तरह से होगी। ये इन्वर्टेड कॉमा जो अपना सिंगल कोट होता है ना, उससे अलग होती है ये बैक टिक। ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है, ये अपना सिंगल कोट हुआ, और ये बैक टिक हुआ। तो बैक टिक के बीच में भी आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं। जैसे बैक टिक क्या किया, मैंने बैक टिक लिखा, इसके अंदर स्ट्रिंग, दिस इज माई मैसेज। ठीक है ना। तो इस तरह से भी क्या करता है, ये वर्क करता है, मतलब इनिशियलाइज कर सकते हैं आप, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू दे सकते हैं। तो ऐसा भी लेट MSG इक्वल टू, यहाँ बैक टिक का यूज करें, दिस इज माई मैसेज, सेमीकोलन लगाए और इंटर। अब मैसेज की वैल्यू क्या है, दिस इज माई मैसेज, स्ट्रिंग ही, टाइप ऑफ मैसेज, ये स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू है। लेकिन जो ये डबल कोट है, ये किसी पर्टिकुलर अपने को काम के लिए यूज करना पड़ता है। जैसे कि एक अपने को एक्सप्रेशन, जैसे मान लीजिए आप, एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे मान लीजिए एक लेता हूं, लेट प्रोडक्ट नेम इक्वल टू पेन। ठीक, लेट प्राइस इक्वल टू, प्राइस किस में होगी, नंबर में होगी, तो प्राइस मान लीजिए इसकी है 4.56 रुपीज। ठीक, फिर लेट QTY क्वांटिटी इक्वल टू
6। अब मुझे QTY, हाँ सेव हो गया है। अब मुझे क्या करना है, एक मैसेज लिखना है कि यू हैव बॉट 6 पेन एट प्राइस ऑफ, उसका प्राइस जो है क्या है 4.56 एंड द टोटल अमाउंट इज, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4.56, ये मेरे को आउटपुट में चाहिए, ठीक ना। तो ये मेरे को स्ट्रिंग में देना है। तो एक तो अपने पास वो क्या है कि डबल कोट या सिंगल कोट में, तो यहां मैं शुरू किया लिखना, यू हैव बॉट BOUGT। अब मेरे को उसको वेरिएबल को भी यूज करना है, तो क्या किया मैंने, प्लस लगाया और यहाँ पेन भी लिखना था मेरे को, तो 6 पेन, तो QT बाई। अब ये देखिए इसमें चिपक गया, तो बीच में अपने को स्पेस चाहिए, ठीक। फिर प्लस, फिर प्रोडक्ट का नाम, तो प्रोडक्ट नेम। अब ये भी फिर चिपक गया, तो अपन क्या करेंगे, एक प्लस और लगाएंगे यहाँ और स्पेस देंगे, 6 पेन, ठीक है ना। फिर फिर यहाँ डबल, फिर यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर कोट स्टार्ट करेंगे, पेन एट प्राइस ऑफ, ठीक है ना। फिर यहाँ प्लस लगाया अपन ने, और प्राइस की वैल्यू को लेके आते हैं, PRISE, स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करा रहा हूं, ठीक है ना मैं। फिर है ये प्लस, ठीक, फिर स्ट्रिंग चालू हो जाएगी, एंड द टोटल अमाउंट इज, ठीक। अब अपने को यहाँ क्या करना है, प्लस प्राइस में क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या लिखेंगे, प्राइस PRISE, शायद स्पेलिंग गलत है प्राइस की, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई QTY, ठीक। तो ये हुआ अपना लिखने का तरीका, अपना क्या है, ये आउटपुट आ गया पूरा, ठीक है ना। ये समझ में आया। लेकिन इसके लिए अपने को क्या क्या करना पड़ा, कि यहाँ फालतू का बीच में स्पेस, यहाँ स्पेस दिया अपन ने, यहाँ स्पेस दिया अपन ने, ठीक है ना। फिर कोई भी चीज अपने को क्या बोलते हैं, कॉन्केटिनेट करनी है, तो जबरदस्ती का अपन ने बीच में ये स्ट्रिंग यूज किया है सिर्फ स्पेस देने के लिए, ठीक ना। तो अपना जो सिंटेक्स है वो लंबा हो जाता है लिखने में, कोड अपने को लंबा लिखना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन बैक टिक का यूज करेंगे। और बैक टिक में एक खास तरह का सीक्वेंस होता है, हाँ खास तरह का सीक्वेंस होता है, जब आप उसको फॉलो करेंगे तो वो ऑटोमेटिक उसको इवेल्युएट करेगा। जैसे मैं लिखता हूं इसमें, यू हैव बाउट $6 ना QTY, तो यहां क्या करेंगे, डॉलर लिखेंगे, डॉलर है, हाँ डॉलर लिखेंगे और फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है ना। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको वेरिएबल का नाम लिखना है, QTY, ठीक। वेरिएबल का नाम लिखा है, नीचे देखिए 6 आ गया। फिर पेन, पेन में भी अपने को प्रोडक्ट लिखना है, तो क्या लिखेंगे, स्पेस दिया, डॉलर प्रोडक्ट नेम, ठीक। फिर स्पेस एट प्राइस ऑफ, फिर डॉलर लगाया, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, उसके बीच में अपने को जो भी इवेल्युएट कराना है, मतलब कैलकुलेट कराना है या फिर कोई वेरिएबल का नाम देना है, तो वहां ये दे सकते हैं अपन। तो क्या लिखना है, प्राइस, प्राइस एट एंड द टोटल अमाउंट इज, फिर यहाँ इवेल्युएट करना है, तो क्या लगाएंगे, $, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया,
और यहाँ किसको मल्टीप्लीकेशन करना है, प्राइस मल्टीप्लाई बाई QTY। ठीक, अब देखते हैं आउटपुट क्या देता है, सेम अरे प्राइस, सॉरी प्राइस। ठीक, तो सेम आउटपुट दिया, लेकिन अपने को कोड कम लिखना पड़ा। इसमें देखो, इसमें क्या है कि हर बार आपको प्लस इक्वल टू प्लस प्लस करना पड़ा, यहाँ प्लस इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट फिर प्लस, तो हर चीज को अपने को प्लस करना पड़ा। लेकिन अगर आप बैक टिक और ये जो सीक्वेंस है आप ये यूज करते हैं, तो वो क्या करता है कि साथ में उसको कैलकुलेट भी करता जाएगा और हमारा जो आउटपुट है वो सही से बन जाएगा। तो ये बहुत यूजफुल है, ठीक है ना, ये वेरी यूजफुल है। मतलब आपको ये यूज करना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेंटेंस लिखना है, आई हैव 6 + 9 पेन, तो क्या करेंगे, डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो आपको कैलकुलेट करना है वो आप लिख देंगे। ठीक ना, आप इसमें बीच में फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, जो मेथड आपको मैंने बताई। जैसे प्रोडक्ट नेम को मेरे को कैपिटल में लिखना है, तो 2 अपर केस और ये बैक ब्रैकेट इंटर किया, ये देखिए पेन को उसने क्या किया, कैपिटल में लिख दिया। तो इस तरह अपन यूज कर सकते हैं इस बैक टिक का यूज, ये वाला एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स। इसका यूज करके आप कैलकुलेशन के साथ स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट भी करा सकते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आ गया सबको। तो असाइनमेंट याद रखेंगे, अपना असाइनमेंट क्या है, आपको सारे मेथड यूज करने हैं, मतलब चला के देखना है कि कौन सा क्या काम करना है। अब जैसे मान लीजिए ये रिप्लेस ऑल है, रिप्लेस ऑल का यूज करेंगे आप, उसके बारे में यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। रिप्लेस ऑल को यूज करना, मान लीजिए नहीं चल रहा है तो यहाँ चेक कर लेंगे कि कहाँ कहाँ नहीं चल रहा है। देखो जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में नहीं चल रहा है, हो सकता है क्रोम में भी आपके ना चले, है ना। तो कौन सा नहीं चला है वो छोड़ देंगे, और कोई भी 10 कैरेक्टर अपने को, कोई भी 10 जो फंक्शन है वो अपने को लिख के भेजना है एज ए असाइनमेंट, कि उसका यूज क्या है और उसको यूज कैसे करते हैं।